द सिलेक्टेड स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस खंड में देखने वाले हैं संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। परंतु उससे पहले हम लोग पिछले दिन की जो हमारा खंड था संविधान के स्रोत, तो उसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं बहुत फास्ट में। संविधान के स्रोत, प्रमुख प्रावधान और स्रोत। ब्रिटिश के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, परमाधिकार लेख। अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, जो हटाया जाता है संविधान के मतलब संसद के द्वारा हटाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना, कनाडा का संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो इन दिनों हाल में चर्चा में भी था, जहाँ पे राष्ट्रपति महोदया 14 प्रश्न की थी उच्चतम न्यायालय से और उससे परामर्श मांगी थी। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फ्रांसीसी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत शासन अधिनियम 1935 से भी हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है। उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो हमने लिखा है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण, ये सब हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। यूएसएसआर के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ देखते हैं। संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। भाग 1, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग भाग के साथ वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है, यह भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यहाँ पे ना 51A, जिसमें कि अब मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, जरा आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, है ना। क्या 51A यहाँ पे दिया हुआ है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, मौलिक कर्तव्य। ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। भाग 5 यहाँ पे दिया हुआ है संघ, और इस संघ में हम लोग यहाँ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी देखते हैं। संसद, जो अनुच्छेद 79 में है। फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में भी चर्चा यहाँ पर ही की गई है। फिर भाग 6 में
भाग 6 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भाग 6 में राज्य है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। यहाँ पे राज्यपाल देखते हैं, राज्यों का विधानमंडल, राज्यों का उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। आप लोगों को ये बात ध्यान में होगी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। उन्हीं में से भाग ख के जो राज्य थे उनको भाग 7 में दिया हुआ था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। फिर भाग 9 में पंचायत है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। भाग 9 क में नगर पालिका है, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जड जी तक है। फिर भाग 10 में अनुसूची और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 वित्त संतति संविदा और वाद, जो अनुच्छेद 246 से 300 क तक है। आप लोगों को ये बात ध्यान में होगी कि पहले संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार था, परंतु बाद में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में बातें करता है, जो अनुच्छेद 300 से 301 से 307 तक है। फिर भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 क में अनुच्छेद भाग 14 क में अधिकरण है, जो अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 तक है, जो भाग 15 में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इन दिनों निर्वाचन वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि बिहार में जो निर्वाचन होने वाला है, यहाँ पे भी निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाई गई जो भी कदमें हैं उसे न्यायालय में चैलेंज किया गया है। भाग 16 कुछ उपवर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है। राज्य भाषा, ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 356 तक है। आप लोगों को ध्यान में होगा, इन दिनों राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगा हुआ है वो 356 के तहत लगा हुआ है, और उसकी अनुशंसा राष्ट्रपति से वहाँ के राज्यपाल करते हैं। आइए देखते हैं आगे। भाग 9 में प्रकीर्णन की बात की गई है, जो अनुच्छेद 363 से 361 से लेकर के 367 तक है। ठीक ना, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 संविधान का संशोधन, ये हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है और यह अनुच्छेद 368 के तहत आता है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के विषय में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ का निरसन किया गया है, जो 393 से 395 तक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये आप लोगों को ध्यान में होगा ये चीज़ें, है ना। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं जरा कमेंट में फटाक से बताएं आप लोग। पहले अनुसूची में ही राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है, और साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में बताया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है यहाँ पर। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि 2026 में पुनः जो है लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आवंटन पे संसद में चर्चाएं होंगी, और यह 2026 तक ही परिसीमन लागू है।
तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की बातें करता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन की बात करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें मणिपुर सम्मिलित नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। 7वीं अनुसूची, यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बातें की गई है। ध्यान में होगा आप लोगों को ये बातें कि संघ का सूची और उससे संबंधित बातें कनाडा से हम लोग लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं, और समवर्ती सूची की बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है, ठीक। और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के विषय में बात की गई है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के विषय में बात की गई है। आप लोगों को यह बात भी ध्यान में होगा, प्रारंभ में हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ ही थी और बाद में यह 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई है, ठीक है। आप लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।